परिचय। मानव जीवन में डाक का बहुत अधिक महत्व है। रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, चाहे वे कितनी ही दूरी पर रहते हैं, उनका संबंध डाक से भेजे जाने वाले पत्रों द्वारा बना रहता है। संदेश प्रेषण की यह विधि संदेशवाहक द्वारा संचालित होती है, जिसके लिए प्रत्येक शहर, कस्बे व गांव में डाकघर या पोस्ट ऑफिस होता है। किसी भी कार्यालय या संगठन की एक विशेष प्रकार की कार्यविधि होती है, जिसके अनुसार उसका कार्य चलता है। अन्य विभागों के साथ ही डाक विभाग या डाक व्यवस्था भी कार्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। एक व्यापारिक संस्था में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं और सैकड़ों ही बाहर भेजे जाते हैं। पत्रों के माध्यम से ही संस्था ग्राहकों से, माल के विक्रेताओं से, सरकारी विभागों इत्यादि से संपर्क करती है। कार्यालय को अपने व्यापार से संबंधित अनेक गश्ती पत्र, विक्रय पत्र इत्यादि डाक के माध्यम से बाहर भेजने होते हैं। अतः संगठन के अंदर तथा संगठन के बाहर भी अच्छे संबंध व संपर्क तथा कार्य का कुशल रूप से संचालन करने के लिए डाक की निर्विलंब तथा कुशल व्यवस्था करना अति आवश्यक है। एक सुदृढ़ डाक व्यवस्था पत्रों के शीघ्र निपटारे में सहायता करती है तथा इसमें समय व धन का भी सदुपयोग होता है। प्रत्येक संस्था कार्यालय में डाक से पत्र, परिपत्र, आदेश, लिखित एवं मुद्रित सामग्री, सूचनाएं एवं तार प्राप्त होते हैं। इन लिखित सूचनाओं को जो डाक से या व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक द्वारा प्राप्त होती हैं या भेजी जाती हैं, उन्हें डाक कहा जाता है। बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों में पृथक डाक व्यवस्था विभाग स्थापित करना एक प्रकार से अनिवार्य ही होता है। बड़े बड़े कार्यालयों में डाक भेजने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण, जैसे पत्र खोलने की मशीन, छंटाई करने की अलमारी, पत्र तोलने की मशीन, पत्रों की तह लगाने की मशीन, डाक टिकट अंकन मशीन इत्यादि प्रयोग में ली जाती है। केंद्रीय डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था को संगठन की दृष्टि से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. केंद्रीय डाक व्यवस्था। 2. विभागीय डाक व्यवस्था अथवा विकेंद्रीय डाक व्यवस्था। यदि विभिन्न विभागों की डाक एक केंद्रीय स्थान, जिसे डाक विभाग कहते हैं, में प्राप्त की जाए एवं वहीं से बाहर भेजी जाए तो उसे केंद्रीय डाक व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रत्येक विभाग अपने पत्रों को स्वयं ही लिफाफे में बंद करे, स्वयं ही टिकट लगाए, स्वयं ही उनको डाक में डाले तो उसे विकेंद्रीय डाक व्यवस्था कहते हैं। बड़े बड़े कार्यालयों में डाक व्यवस्था के लिए एक अलग से डाक व्यवस्था विभाग स्थापित किया जाता है। विभिन्न विभाग पत्र लिखने के बाद उन्हें केंद्रीय डाक विभाग को भेज देते हैं, जो इन्हें यथाशीघ्र उनके गंतव्य स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करता है। केंद्रीय डाक व्यवस्था के लाभ। 1. क्रियाओं का मानकीकरण। केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत डाक के निपटारे की योजना बनाई जाती है, जिससे श्रम में बचाव होता है व डाक व्यवस्था में कम गलतियां होने की संभावना रहती है। 2. किफायत। इससे लिपकीय श्रम की बचत होती है। पत्रों को खोलने, बंद करने, उन पर टिकट लगाने जैसे कार्य अशिक्षित कर्मचारियों द्वारा भी किए जा सकते हैं। इससे श्रम तथा धन का अपव्यय नहीं होता है। कुशल कर्मचारियों से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कराया जा सकता है। 3. डाक व्यय पर नियंत्रण। डाक की केंद्रीय व्यवस्था से डाक टिकटों के अपव्यय पर नियंत्रण रखा जा सकता है तथा कम व अधिक टिकट लगाने से बचा जा सकता है। 4. डाक की वैज्ञानिक व्यवस्था। केंद्रीय डाक व्यवस्था के माध्यम से आने वाली डाक को वैज्ञानिक ढंग से खोला व वितरित किया जाता है। केंद्रीय डाक विभाग में प्रत्येक आने वाले पत्र पर तारीख एवं क्रम संख्या की मोहर लगाई जाती है। 5. शीघ्र प्रेषण। डाक को बाहर भिजवाने का कार्य भी केंद्रीय डाक व्यवस्था के अंतर्गत भली प्रकार से किया जाता है। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जिससे कार्य शीघ्रता से हो जाता है। 6. निपुण कर्मचारी व सक्षम निरीक्षण। केंद्रीय डाक व्यवस्था के अंतर्गत डाक संबंधी कार्य किसी सुयोग्य निरीक्षक के अधीन रखा जाता है। डाक व्यवस्था का कार्य निरंतर रूप से करते रहने के कारण उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। इससे डाक भेजने व प्राप्त करने में खर्चे में काफी बचत होती है। केंद्रीय डाक व्यवस्था की हानियां। 1. विलंब। इसमें पत्रों को बजाय संबंधित विभागों में भेजने के केंद्रीय डाक अनुभाग को भेजा जाता है। इसके डाक के निपटारे में अनावश्यक विलंब होता है। 2. अवांछित श्रम। सभी आने वाले पत्रों को पहले केंद्रीय डाक अनुभाग के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, उसके बाद संबंधित विभाग में भेजा जाता है। इससे विलंब के अतिरिक्त अवांछित श्रम भी करना पड़ता है। 3. विभागीय आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं। विभाग द्वारा अपने पत्रों की व्यवस्था अधिक ध्यानपूर्वक ढंग से की जाती है, जबकि केंद्रीय डाक अनुभाग में महत्वपूर्ण पत्रों को भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। 4. गोपनीयता का अभाव। केंद्रीय डाक व्यवस्था में विशेष पत्रों की गोपनीयता बने रहना कठिन होता है। केंद्रीय डाक विभाग में जो भी पत्र आएगा उसे खोलकर उसका क्रमांक व विषय लिखा जाता है, जिससे पत्र की गोपनीयता खत्म हो जाती है। 2. डाक का वर्गीकरण। डाक को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. आने वाली आवक। डाक। 2. बाहर जाने वाली जावक। डाक। इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त एक और श्रेणी होती है, उसे अंतर्विभागीय डाक व्यवस्था कहा जाता है। 2.1 आवक डाक व्यवस्था। बाहर से आने वाली डाक की व्यवस्था का उचित प्रबंध किया जाना अति आवश्यक है। बड़े बड़े कार्यालयों में केंद्रीय डाक व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत आने वाली डाक केंद्रीय प्राप्ति अनुभाग में प्राप्त की जाती है। आवक डाक की व्यवस्था से संबंधित पद। 1. डाक प्राप्त करना। डाक प्राप्ति के कार्य को सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि डाक खोलने, उसे वर्गीकृत एवं अंकित कर संबद्ध विभागों में बांटने में समय नष्ट न हो। निजी, गोपनीय, व्यक्तिगत या अधिकारी के नाम से लिखे गए पत्र को पहले ही छांटकर अलग रख देना चाहिए। 2. डाक खोलना। डाक प्राप्त करने के पश्चात उसे सावधानीपूर्वक खोलना चाहिए। लिफाफे खोलने के लिए पत्र खोलने वाली मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र को उसके लिफाफे के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। 3. विषय सामग्री का परीक्षण या पत्रों की छानबीन और उनका वर्गीकरण। पत्रों को खोलने के बाद यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके साथ यदि कोई संलग्नक अंकित किया हुआ है तो वह प्राप्त हुआ है या नहीं। कई बार पत्र के साथ चेक, ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्राप्त होते हैं। 4. तिथि तथा क्रम संख्या की मोहर लगाना। कार्यालय में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों पर डाक प्राप्ति की मोहर लगाई जाती है। डाक प्राप्ति की मोहर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। ऑफाई। डाक की क्रम संख्या।
आई कार्यालय संस्था का नाम, आई प्राप्ति का समय तथा तिथि, ऑफ आईवी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। डाक रजिस्टर का प्रारूप, क्रम, तिथि, भेजने वाले का नाम व पता, डाक की प्रकृति, विषय, किसको भेजा गया, उत्तर की तिथि, अधिकारी के हस्ताक्षर 1, 11 अगस्त 2013, भारतीय स्टेट बैंक, सिंधी कॉलोनी, जयपुर, पंजीकृत, चेक नंबर 786 की वसूली, कोषाध्यक्ष, आवश्यक नहीं। 2, 12 अगस्त 2013, रामजी ट्रेडर्स, जयपुर, पत्र, रकम की वसूली के लिए स्मृति पत्र, लेखा विभाग, 25 अगस्त 2013। 5, डाक को रजिस्टर में दर्ज करना या डाक की प्रविष्टि आने वाली डाक का संक्षिप्त ब्यौरा एक डायरी या रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसमें तिथिवार प्रत्येक पत्र के ऊपर प्राप्ति संख्या, भेजने वाले का नाम व पता, विषय तथा जिसे भेजा गया है उसका विवरण होता है। 6, डाक की छंटाई तथा वितरण पत्रों को खोलने के बाद उनको संबंधित विभाग या व्यक्तियों को भेजा जाता है। पत्रों को छांटने के लिए खानेदार अलमारियों अथवा टोकरियों का प्रयोग किया जाता है। 2.2 जावक डाक व्यवस्था। प्रत्येक व्यापारिक संस्था को दिन में अनेक पत्र, पैकेट इत्यादि बाहर भेजने होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में पत्रों का उत्तर देना उसकी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। बाहर जाने वाली डाक की व्यवस्था में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। 1, डाक को तैयार करना। प्रत्येक विभाग या अनुभाग अपनी जाने वाली डाक को तैयार करता है। पत्र की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक को बाहर भेज दिया जाता है, दूसरे को रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाता है, जिसे कार्यालय प्रति कहते हैं। 2, हस्ताक्षर तथा नियंत्रण। ये आवश्यक है कि बाहर जाने वाले प्रत्येक पत्र पर किसी उत्तरदायी अधिकारी के हस्ताक्षर हों। हस्ताक्षर स्याही से ही होने चाहिए, पेंसिल से नहीं। 3, संदर्भ देना। प्रत्येक बाहर जाने वाले पत्र पर भेजने वाले कार्यालय का संदर्भ नंबर दिया जाता है। संदर्भ में लिखने वाले विभाग का नाम, पत्र का विषय, फाइल का नंबर इत्यादि दिया जाता है। 4, प्रेषण। बाहर जाने वाली डाक के संबंध में अंतिम चरण उसका प्रेषण होता है। पत्र प्रेषण के चरण, ऑफ आई, पत्र प्रेषण रजिस्टर अथवा डाक पुस्तक में प्रविष्टि बाहर जाने वाली डाक प्रेषण रजिस्टर में दर्ज की जाती है। पत्र प्रेषण रजिस्टर का प्रारूप, क्रम, तिथि, संदर्भ संख्या, पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, विषय, डाक की प्राप्ति, डाक टिकट, विवरण 1, 15 अगस्त 2012, लेखा बी 23/128, टाटा इंडिया प्रा. लिमिटेड, माल की पूर्ति, रजिस्टर 40.00 2, 15 अक्टूबर 2012, विक्रय 84-85/1745, आरके गुप्ता 317, जयपुर, मूल्य कथन, साधारण 5.00। आई पत्रों को तह करना। लिफाफे में डालने से पूर्व पत्रों की तह करनी होती है। आई लिफाफे तैयार करना। पत्रों पर सही पते साफ अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। खिड़कीनुमा लिफाफे का प्रयोग भी किया जाता है। ऑफ वी लिफाफे बंद करना। बड़े कार्यालयों में ये कार्य भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। ऑफ वी डाक टिकट लगाना। छोटे कार्यालयों में लिफाफों पर टिकट चिपकाए जाते हैं, जबकि बड़े कार्यालयों में टिकट अंकन मशीन का प्रयोग किया जाता है। वीआई पत्रों को डाक में डालना। साधारण डाक को लेटर बॉक्स में डाला जाता है, जबकि पंजीकृत पत्रों या बीमित पत्रों को डाकघर में स्वीकार किया जाता है। स्थानीय डाक चपरासी पुस्तक पियोन बुक में दर्ज की जाती है। चपरासी पुस्तक का प्रारूप, क्रम, तिथि, संदर्भ संख्या, पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, विषय, पत्र वाहक का नाम, सुपुर्दगी का समय, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 1, 18 दिसंबर 2011, तक्षी 66/465, उपनिदेशक परीक्षा जोधपुर, NCVT, परीक्षा रामलाल 11.05। अब ये